चूड़ साहब वो कह रहे हैं इस बात को कि पानी सर से ऊपर चला गया है, योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए कहा गया है। लेकिन यह खबर क्या आपने कहीं अभी तक सुनी है? क्या इस पर कोई डिबेट हुई है, कोई बहस हुई है? सुनिए जरा इस बात को। और क्या मोदी जी ने क्या कहा था? एक अकेला सब पर भारी, कहा था ना ये संसद के अंदर, ऐसे ऐसे कर करके, एक अकेला सब पर भारी। अब कायदे से दिखाई यह दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब वो अकेले पूरी भाजपा पर, या यूं कहें इसको कि एक अकेला जज पूरी भाजपा पर भारी, वो शायद गलत नहीं होगा। और कैसे जो है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार को फटकार लगाई है, एक एक चीजें परत दर परत मैं आपके सामने रखूंगा, आप ध्यान से सुनिए भी और लोगों को फिर शेयर करके सुनाइए भी। और आप क्या सोचते हैं? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को वो फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को वो फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरल केफ़ बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की बलामत से, इन शैतानों की शैतानियत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मॉबलिंचरों की मॉबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरल केफ़ बहरहाल देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी बजा वाकिफ़ है। लेकिन ये अपना देश के रहेगा, ख़ासकर सन्यासी, चिंदी चोर, लतखोर, बौना, जोकर उसी का रहेगा। जिस तरीक़े से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस CJI चंद्रचूड़ ने जो वार्न किया था और जो वादा किया था, ये पूरा कर रहा है। और वाक़ई ये हमारा फेंकू मंत्री राज्यसभा में ठहर के सीने को मार के बोला था एक अकेला सब पे भारी बोल के। अब ये पूरे भाजपा पे, पूरे RSS पे, पूरे BJP पे भारी है। एक जज, एक CJI चंद्रचूड़ साहब, हम उसकी सताइश भी करेंगे, सराहना भी करेंगे। जिस तरीके से इनको रोंद रहे हैं, इनकी औकात दिखा रहे हैं, वो काबिल फ़ख्र है और काबिल सताइश है। इस पे इनको इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ से भी एक अवार्ड से नवाजा जाएगा। जब ये चिंदी चोर सन्यासी बौने जोकर को सलाखों के पीछे डालेंगे, उसके बाद फिर छोटा भाई, मोटा भाई, तट्टा भाई, लड्डा भाई, फेंकू भाई, ये लोगों के ऊपर इनको सजाएं मिलेगी जब इनको बहुत बड़े इनाम से वो किया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। वाकई इनाम के काबिल है उन्होंने। और साफ अल्फाजों में आज कह दिया है चंद्रचूड़ साहब ने, चीफ जस्टिस ने, कि सन्यासी, ढोंगी, बौने, जोकर को अब पानी सर से ऊपर आ चुका है। अब पानी सर से ऊपर आ चुका है। जहां तक हो सकता बचना है बचो। अब तुमको हर चीज का हिसाब देना है। जितनी गंदगी तुमने की है, जितना जहर तुमने फैलाया है देश में, जितने जाने तुमने लिए, जितने लोगों को नुकसान पहुंचाया है, ये चीज के उनका जवाब अब तुम देने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हारे को बचने का कोई वो नहीं है, क्योंकि जितने सबूत आए हैं सब चश्मदीद है। और तुम्हारे जितने गवाह हैं, जितने जो CBI को भी जो बयान दिया, वो पूरा झूठा मनगढ़ंत तुम बनाई हुई एक स्टोरी समझे, वो काम आने वाली नहीं है। क्योंकि सबसे पहली चीज, जो मरहूम अतीक अहमद के ऊपर जो गोली चलाई गई थी, उनके ऊपर और उनके भाई के ऊपर, वो 3 आतंकियों ने जिस तरीके से इसकी रिकॉर्डिंग भी, जब टेलीफोन पे बात किया वो ऑफिसर से लेके इन तीनों ने बात जो की, वो रिकॉर्डिंग तक सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई है। वो बता दिया है उन पापियों ने, उन दरिंदों ने। सजा तो उनको मिलेगी, लेकिन असली सजा का हकदार तो ये पापी है, ये सन्यासी, ये जोकर, ये बंदर की नस्ल है। क्या समझता था रे चिंदी चोर तू? हाँ,
अरे तेरी औकात क्या है रे? तू नीचे गिरे हुआ एक जलील है रे तू, और कुछ भी नहीं है। कमजोर के ऊपर बहुत ताकत आजमाए, मसाजिद के लिए बोल के, मदारिस के लिए बोल के, बीफ के नाम पे बहुत मॉब लिंचिंग करे, बहुत बलात्कारी करे, मुसलमानों को मिट्टी में मिलाते बोले थे, नामचीन मुसलमानों को मिट्टी में मिलाए तुम। अब तुम मिट्टी में नहीं मिलते, तुम गटर में मिलते। गटर में मिलने की पूरी तैयारी हो रही तुम्हारी, गटर में मिलाने की, गटर में बहाने की अब पूरी तैयारी हो रही है, और बहुत जल्द आएगा वो टाइम भी। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब ने साफ, सीजीआई जो चंद्रचूड़ साहब जो है, जब से उन्होंने अपना इख्तिदार संभाला है, इन सारे बीजेपी के सारे चाहे फेंकू मंत्री रहो, चाहे मोटा भाई रहो, चाहे ये जोकर सन्यासी रहो, और कितने भी इनके चिंदी चोरा रहो, इनको पहली चीज़ तो खरीदने की बहुत कोशिश करे थे। जैसा पहले ये लोग दूसरों को खरीद रखे थे, लेकिन बिके नहीं तो इनको वार्निंगें दिए गए, इनको डराया गया ये, लेकिन एक अकेला इन सब पे भारी पड़े। ये फेंकू मंत्री है, राज्यसभा में ठहर के सीने पे मार मार के बोला था मैं एक अकेला सब पे भारी हूं बोल के, यानी उसका निशाना क्या था? कांग्रेस ये वो उनको लिया था। लेकिन एक मर्द निकला, सचमुच का एक मर्द निकला, वो है सीजीआई चंद्रचूड़ साहब, जो सारी भाजपा पे भारी पड़े हुए हैं। अब इनकी एक जगह पे नहीं है, इन्हों टट्टी कर ले रहे, धोतियों में जिनकी निकल जा रही, आरएसएस के चड्डों में निकल जा रही। पहले से तो धोते नहीं थे, लेकिन पत्ते से पूछने का तो टाइम मिलता था, वो टाइम भी नहीं मिल रहा। इतने मोशंस हो रहे हैं इनको पतले, अपन बयान भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। जो हालत और जो दुर्गत हो रही ना इनकी, और इससे खतरनाक होगी और खतरनाक होगी। बहरहाल अब ना सन्यासी बच सकता, ना भाग सकता, ना छुप सकता। अब इसको पनाह कौन देगा? या अब ये कौन से गटर में छुपेगा, ये कौन से भगवे में छुपेगा, ये देखने लायक चीज होगी। आज जिस तरीके से 4:35 के दरमियान जो जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने इनको सिर्फ वार्निंगें तो देते हुए आ रहे, एक 10-15 दिन से चल रहा था, लेकिन आज खुले तौर पे कह दिया इनके इतने नीच हरकतें हैं, ना इनकी जबान का भरोसा है, ना इनके ऊपर कोई यकीन कर सकता। और ये लोगों की इतनी नीच हरकतें हो चुकी हैं, इतने बढ़ चुके हैं, अब पानी सर से ऊपर आ चुका है, इसलिए इनका इलाज बहुत ज़रूरी हो गया। ये कहते ही इनके ज़मीनों तले जो अंदर दफन तो नहीं हो सकते ये लोग, ज़मीनें इनके पाँव में से हट गए, एक बोखम सा छा गया। ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। लेकिन ऐसे मर्द रहते पहले से चंद्रचूड़ के, वैसे ईमानदार रहते जजें, तो इनकी औकात नहीं बढ़ती थी, और ना इतनी जाने जाती थी देश में, ना इतना नुकसान होता था। आज ये सारे चीज़ों का जिम्मेदार ये हमारी आवाम के बाद, आवाम को मैं पहले इसलिए कहूँगा, आप लोग जो इसको ठीक है बोलेंगे कि हमने नहीं दिया, ईवीएम दिया, अगरचे ईवीएम भी देता, अगरचे आप लोग अपनी पसंद के लिए और अपने देश के विखार के लिए और देश के लिए अगरचे वही टाइम पे रोडों पे निकल के इसके ख़िलाफ़ मुजाहरे करते, परअमन एहतजाज करते, तो इसकी ये नौबत नहीं होती थी। आपके ऊपर दोबारा इख्तिदार पे काबिज नहीं होता था, वो दोबारा काबिज नहीं होता था। ये हमारे कुछ कमज़ोरियाँ हैं जो इसको मौका दिए, इसको ताकत बख्शे। गंदगी तो चाहे जितनी चाहे कर, और इसका साथ दी ये गूकी मीडिया, टट्टी मीडिया, ये नीच मीडिया, जलील मीडिया, समझे ना। अब ये इसका भी निकलेगा, अब सूप की बारी आएगी एक एक करके। जिस तरीके से अब ये सन्यासी को लपेटा गया है, और बिल्कुल हमारे उस एंकर ने जो सवाल उठाया, ऐसा टट्टी मीडिया, गूकी मीडिया के ऐसे कौन से चैनल पे
इतना बड़ा हादसा चल रहा है, इसके ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई चल रही, कौन सी ऐसी तबसरा हुआ, कौन सी ऐसी डिपीट हुई, कौन सी ऐसी बात की गई, जबकि इतने बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं है। जितना हो सकता है इसको दबाने की और छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये छुपने वाली चीज़ नहीं है, ना दबने वाली चीज़ है। अब इसको तो सज़ा मिलेगी आजकल में, और इन्हें कहीं भाग भी नहीं सकता, क्योंकि सारी दुनिया से भिड़ है इन्हें, सारी दुनिया से बाइकआउट है इसका, इसके ऊपर पाबंदी आयद की गई है। ना इन्हें ना मोटा भाई ये लोग जा ही नहीं सकते, अब इनको यहीं मरना है। जो गंदगी जिस तरीके से करे इन्हों, सारी दुनिया में बस जाने इन्हों, ना बच सकते ना छुप सकते इन्हों। बहरल केफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इतनी प्यारी खबर, इतनी अच्छी खबर है, आप लोग भी सुनाओ और अपने 4 भाइयों को भी भेजो ताकि वो लोग भी सुने और खुशी महसूस करें, और अल्लाह से गिड़गिड़ा के और दुआएं करें और उनके हक़ में बदुआएं दे, अल्लाह से दो शुक्रानी नमाज अदा करें। या अल्लाह नमाज़ों की पाबंदी करो, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखो, अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखो, नमाज़ें पढ़ो, नमाज़ें मिस मत करो। सलाम अलैकुम।